नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जॉब न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए गेल इंडिया की नई रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है गेल इंडिया की तरफ से। यह जो वैकेंसी है दोस्तों, ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी स्टेट या जिला में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट, मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी को बेनिफिट मिलते हैं। वही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो जॉब है गेल इंडिया की जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग जॉब है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, महारत्न पीएसयू है। आप सभी को ये मैं बता देता हूँ कि यह वैकेंसी निकाली गई गेल इंडिया की तरफ से। और आपको दोस्तों हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो कम से कम 10th क्लास पास होना कंपलसरी है। अगर आप 10th पास हैं, आईटीआई पास हैं, और अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिग्री पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। 390 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई जो कि ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे 46,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस, कुल मिला के 55-60 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। और एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 55 साल तक रखी गई है। दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 55 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया दिया गया है, तो सारी जानकारी आपको देंगे। इवन आपको ये भी बताएंगे कि आपको गेल इंडिया की इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का जो पार्ट है आज के इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अप्लाई करने से लेकर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं गेल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ये है जो जारी किया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ये वैकेंसी आउट की गई है। मल्टीपल जॉब्स से आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट, यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स हैं और ये अलग अलग पोस्ट हैं। डिटेल्स में आपको हम सारी जानकारी देंगे वहीं दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपको आज ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो आपको अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई आपके सामने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। कौन सी वैकेंसी है ये? नॉन एग्जीक्यूटिव की वेरियस वैकेंसी है। तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर दी गई, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी? जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है, और जूनियर सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, फोरमैन की वैकेंसी है, उसके अलावा जूनियर केमिस्ट की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, ऑपरेटर की है, टेक्नीशियन की है, अकाउंट असिस्टेंट की है और बिजनेस असिस्टेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर जो निकाली गई, ठीक है, तो मल्टीपल जॉब्स पर यहाँ पर आउट कर दी गई है वैकेंसी, जिसके आवेदन आपको सिर्फ ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाई इसको करना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 391, 390 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, अगर आप गेल इंडिया में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, इसको समझेंगे तभी आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम पास करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम, सबसे पहले सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। सीबीडी बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सभी को यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फाइनली सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आप अच्छे से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तभी आपको ये जॉब मिल सकती, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पास किया और रिटन भी पास किया, स्किल भी पास किया, मेडिकल भी पास किया, और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म गलत भर दिया है और कोई भी जानकारी गलत दी है, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे
सब कुछ होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको सीधा यहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। तो वो गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, जो अक्सर कई बच्चे कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। यहाँ पर जॉब लोकेशन गेल इंडिया की रहेगी और एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए केवल 50 रुपये फ़ीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को जो है ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी के लिए सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर जो एज लिमिट है उसे आप ध्यान से देख लीजिए। कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और ये 28 भी है मिनिमम, और मैक्सिमम 55 है। और 55 और 28 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, एज लिमिट का है, तो वो भी मैक्सिमम का है। तो आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि और इसमें क्या छूट है। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की आपको छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की इसमें छूट मिलने वाला। वहीं क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि इसमें सब बताया कि 10वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बैचलर डिग्री पास, अगर आपने इंजीनियरिंग की तो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वैकेंसी के लिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, कम से कम 6 फ़ोटो आप रख लीजिएगा तैयार। सिग्नेचर आपको खुद को अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, स्टार मान के चलिए। आप इसको उसके बाद जो है वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या राशन कार्ड है तो चलेगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आपके पास आधार कार्ड है तो चल जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी के या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। मान लीजिए अगर आप एससी के हैं तो आपको लगाना है, ओबीसी के हैं तो और फिर एसटी के हैं तो लगाना होगा। वो भी सेंट्रल का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का चाहिए। 10वीं का मार्कशीट कम से कम आपको देनी होगी, बाकी मैक्सिमम जो भी मार्कशीट आपके पास है वो लगा सकते हैं। और एज प्रूफ में आप चाहें तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल की वैकेंसी है। अब इसके आवेदन कैसे करने वो भी प्रक्रिया आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो अप्लाई करने से पहले चेकआउट कीजिएगा इसके आवेदन, जो कि 8 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 7 सितंबर 2024 लास्ट डेट है यहाँ से। तो आप जो है नोटिफिकेशन, मैं अभी अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे पूरा बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है, गेल इंडिया लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन्स। तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जैसे आप लोग देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन। ग्रेड भी यहाँ लिखा हुआ है S7, S7, S5, S5, मतलब ये सैलरी वाला ग्रेड है। उसके अलावा अलग-अलग वैकेंसी है फिर जो है बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। फोरमैन सिविल है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जूनियर अकाउंटेंट है। तो किसी किसी में किसी किसी में बिना एक्सपीरियंस के मांग है और किसी किसी पद में एक्सपीरियंस के बेसिस पे मांग है। वो आप लोग जो है इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जिसमें योग्यता है वो फिल कीजिएगा। अभी ये जो है, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि सैलरी, ये जैसे कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी आप लोग की। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए तो उसमें पे स्केल लिखा हुआ है 35,000 से 1,38,000, अपर एज लिमिट लिखा हुआ है। उसके अलावा ग्रेड लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल और पेट्रोकेमिकल। फिर मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस, इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, किसी किसी में एक्सपीरियंस नहीं भी मांगा है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। जैसे इसके लिए देखिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है, फोरमैन इलेक्ट्रिकल है, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन है,
अभी जो है ये कुछ क्वालिफ़िकेशन है, जैसे जूनियर इंजीनियर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायरमैन के लिए बीई, बीटेक होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट जूनियर ऑफ़िशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर्स, पीएचडी होना चाहिए। ये शॉर्ट में है, मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में भी है। वहीं आप लोग देख सकते हैं जूनियर केमिस्ट के लिए पीएचडी होना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, पीजीडीएम, पीएचडी होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए या फिर जो है बीई, बीटेक होना चाहिए। ऑपरेटर फायर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। ऑपरेटर बॉयलर के लिए भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अभी जो है इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाती है। अलग-अलग ग्रेड पे हैं, अलग-अलग ग्रेड है, उसके अनुसार सैलरी मिलती है और मिलेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पे स्केल S7 में 35,000 से लेकर 1,38,000 रुपए तक का है और इनिशियल बेसिक पे 35,000 है। इसके अलावा आप लोग को अलग-अलग ग्रेड वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिलेगा, फिर वेरिएबल पे भी मिलेगा, फिर अदर बेनिफिट जैसे कंपनी का अकोमोडेशन है, लीज्ड अकोमोडेशन है, एचआरए है, मेडिकल फैसिलिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हम मकान बनाने के लिए एडवांस है और कन्वीनियंस एडवांस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सुपर एनुएशन बेनिफिट है, तो बहुत अच्छी सारी सुविधाएं इसमें देते हैं। तो ये जो बेसिक है 35,000, इसमें बहुत सारी चीज़ जुड़ के कम से कम नहीं तो इसमें 60 से 70,000 रुपए इसमें आप लोग को इन हैंड मिलेगा। तो बहुत अच्छी सैलरी, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अभी जो अपर एज लिमिट का जैसे मैंने बताया था कि इसमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग छूट रहेगी, तो ये भी जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एससी/एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की मैक्सिमम एज में छूट है, पीडब्ल्यूडी जनरल के ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की छूट है, वहीं पीडब्ल्यूडी पी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल की छूट है, वहीं पीडब्ल्यूडी एससी/एसटी के लिए 15 साल की मैक्सिमम एज में छूट है और मैक्सिमम एज लिमिट अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग है, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अभी आप लोग ये देख सकते हैं प्लेसमेंट असाइनमेंट की कहाँ-कहाँ पे आप लोग का प्लेसमेंट होगा सिलेक्शन होने के बाद। तो फिर इसमें लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशंस प्रोजेक्ट्स ऑफिसेज ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड और एनी ऑफ द सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स ऑफ गेल। मतलब आप जहाँ-जहाँ पे गेल की ऑफिस है इंडिया में, वहाँ पे आप लोग के गेल में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इनका बहुत अच्छा कैंपस होता है, सारी सुविधाएं अंदर ही सब कुछ मिल जाती है। अभी आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 50 रुपये फ़ीस रखी गई, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो फिर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं कि गेल online.com, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ये मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/8/2024 8 अगस्त से फॉर्म भरना चालू कर दिया गया और 7 सितंबर 2024 तक रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी रिसेंट फोटोग्राफ की होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, जो कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको पहले ही। उसके बाद जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, फिर साइन वाइन सब स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। ये सब जो है फिर एक कैंडिडेट एक लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के बाद कुछ भी एडिट नहीं होगा, तो इसको बहुत अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा और आज ही के आज ही इसको फिल कर दीजिए। उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो आखिरी स्टेप मैंने बताया था कि सब कुछ हो जाने के बाद मेडिकल और एग्ज़ाम और मेडिकल हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे स्कैन कॉपी में वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको ले जाने होंगे। तो फिर ये सब आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी लिखा हुआ है कि क्या होगा इसमें। अभी इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या है, किस तरीके का है, जैसे कि ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जैसे रिटन टेस्ट है, कई-कई कुछ-कुछ जगह पे मैक्सिमम जगह पे ही रिटन टेस्ट है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अपने उसमें। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 नंबर का पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक-एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और जो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और गेल की वेबसाइट पे सिलेबस लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी इसमें लिखा हुआ है रिटन का कि SC/ST PWD के लिए 30% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, 35% ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है और 40% अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है।
तो ये और इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या स्टेप अपनाएगा गेल, वो बाद में पता चलेगा। जैसे टेस्ट सेंटर आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पे टेस्ट सेंटर हो गया, दिल्ली में हो गया, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। तो जो भी टेस्ट सेंटर आप लोग के पास में पड़ रहा हो वहाँ पे ही आप लोग इसको चूज़ कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गेल की, www.gelonline.com। जब आप इस पे जाएंगे तो फिर इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे नीले कलर से जो एरो है कैरियर्स, तो आप लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज एंटर होगा, ये कैरियर्स में। तो अप्लाइंग टू गेल, और अगर डायरेक्ट इस पे ही जाना हो तो ये वेबसाइट है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अप्लाइंग टू गेल वाले वेबसाइट पे। तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स, जो अभी मैंने बताया 391 वैकेंसी इसके बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पहली वैकेंसी है, तो कुछ इस तरीके का वेब पेज एंटर होगा, ओपन होगा। वहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का लिखा हुआ है, जहाँ नीले नीले कलर से एरो मार्क किया, रजिस्टर पहली बार जा रहे हैं तो आप लोग रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने का प्रोसेस, जैसे कि अगर आप जाएंगे तो कौन से पोस्ट नेम के लिए आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, पोस्ट कोड अपने आप फिल हो जाएगा। तो आप लोग को एंटर करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए किया, फिर उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी के बाद जब आप लोग एंटर करेंगे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी के बाद रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर जो है यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद फिर आप लोग जब यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए जाएंगे, जो कि मैंने बताया था, रजिस्टर एक जगह था, एक लॉगिन था, तो फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, आप लोग लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जवाब मेरी टीम द्वारा आपको समय रहते 24 घंटे में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।